हेलो दोस्तों, बोले गणेश जी महाराज की जय। आज की हमारी जो कहानी है उसमें एक अनोखी बात है कि अयोध्या की राजकुमारी कैसे कोरिया की महारानी बन गई। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही अनोखी कहानियाँ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वैसे तो पूरी दुनिया में अयोध्या को भगवान राम के कारण पहचाना जाता है, लेकिन कोरिया के लोगों का अयोध्या से जुड़ाव का एक अन्य कारण और भी है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या की एक राजकुमारी कोरिया की महारानी बनी थी। कोरिया के पौराणिक इतिहास में यह बात दर्ज है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना नी हुआंग ओक अयुता यानी अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत में स्थित किमहचे शहर आ गई थी। मंदारिन भाषा में लिखे कोरिया के पौराणिक दस्तावेज साम गुप्त युसा में उल्लेखित कथा के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी के पिता के स्वप्न में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजकुमारी के पिता से कहा कि वह अपने बेटे और राजकुमारी को विवाह के लिए किमहे शहर भेजे, जहां सूरी रत्ना का विवाह राजा सूरो के साथ संपन्न होगा। 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह किमहे राजवंश के राजकुमार सूरो के साथ संपन्न हुआ। किमहे राजवंश के नाम पर ही वर्तमान कोरिया का नामकरण हुआ है। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूरी रत्ना और राजा सूरो के वंशज ने ही 7वीं शताब्दी में कोरिया के विभिन्न राजघरानों की स्थापना की थी। इनके वंशजों को कारक वंश का नाम दिया गया, जो कि कोरिया समेत विश्व के अलग अलग देशों में उच्च पदों पर आसीन है। कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति भी इसी वंश से संबंध रखते थे। यूं तो कोरिया इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन सभी में से सूरी रत्ना को ही सबसे अधिक आदरणीय और पवित्र माना गया है, जिसका कारण ये था कि उनकी जड़ें भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी थी। कोरिया के पौराणिक दस्तावेज सामकुक युसा में राजा सूरो और सूरी रत्ना के विवाह की कहानी भी दर्ज है, जिसके अनुसार प्राचीन कोरिया में कारक वंश को स्थापित करने वाले राजा सूरो की पत्नी रानी हो मूल रूप से अयोध्या की राजकुमारी थी। सूरो से विवाह करने के लिए उनके पिता ने उन्हें समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया स्थित कारक राज्य भेजा था। कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग स्वयं को राजा सूरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज बताते हैं। सूरो और सूरी रत्ना की दास्तां पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी दक्षिण कोरिया की कुल आबादी का 10वां भाग है। कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम दे जुंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम कारक वंश से ही संबंधित रखते हैं। कारक वंश के लोगों ने उस पत्थर को भी सहेज कर रखा है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे रख कर लाई थी। किमहे शहर में राजकुमारी की ही प्रतिमा भी थी। हालांकि कोरिया में रहने वाले कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी मार्च के दौरान राजकुमारी सूरी रत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या आते हैं। हालांकि भारतीय प्राचीन दस्तावेजों में कहीं भी यह जिक्र नहीं मिलता कि सूरी रत्ना का विवाह कोरिया के राजा के साथ हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के एक ब्रोशर में कोरिया की रानी का जिक्र है। भारतीय दस्तावेजों में भी इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं कि राजकुमारी सूरी रत्ना का संबंध भगवान राम के वंश से था। संबंधित कथाओं के अनुसार सूरी रत्ना का निधन 57 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो ये एक अनोखी कथा है जो भारत से जुड़ी है, कोरिया और भारत दोनों से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।